नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद के डीएम कार्यालय परिसर में उस वक्त सोमवार को अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद को सुलझाने एक परिवार ने आपस में ही मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान टेनीबिघा गांव की एक महिला ने अपने पति और बहू की जमकर पिटाई कर दी, जबकि वहां कार्यालय के कर्मचारी तमाशबीन बने रहे और उनमें से कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। जानकारी के अनुसार जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के टेनीबिघा गांव का एक परिवार जमीन विवाद को सुलझाने के लिए डीएम कार्यालय के भूअर्जन विभाग पहुंचा था, जिसमें महिला, उनके पति, बेटा और बहू शामिल थे। महिला का आरोप है कि उनके पति धीरे धीरे सारी जमीन एक बेटे और उसकी बहू के नाम लिख रहे हैं, जबकि दूसरे बेटे को कुछ नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और कार्यालय परिसर में ही महिला ने अपने पति और बहू की पिटाई शुरू कर दी। इस घटना के दौरान कार्यालय के कर्मचारी बाहर निकलकर मारपीट का तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। खैर, आज के समय में ऐसे दृश्य विचलित तो करते ही हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि संपत्ति के चक्कर में इंसान काफी गिर चुका है और उसमें अब सही और गलत का बोध नहीं रहा। हालांकि ये वीडियो वायरल होते ही लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस देश में पति को परमेश्वर कहा जाता है, पति की पूजा की जाती है और पति की लंबी आयु के लिए दुआएं की जाती हैं, व्रत रखा जाता है, उस देश में महिला इस तरीके से अपने पति के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं, सरेआम अपने बुजुर्ग पति को बेइज्जत भी कर रही है और पिटाई भी कर रही हैं, जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि संपत्ति का लोभ उस महिला पर भी इस कदर हावी हो चुका है कि वो अपने रिश्ते नाते की मर्यादा को बिल्कुल ही भूल चुकी हैं। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की थी। एक संपत्ति का विवाद था जो कि बैठकर भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन महिला ने सरेआम बेइज्जत करने का ही रास्ता चुना। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद में 12वीं की छात्रा की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। सोमवार की सुबह वो अपने घर से ट्यूशन के लिए जा रही थी। इसी बीच दरधा नदी के पुल पर पहुंचने पर उसका पैर फिसला और नदी में गिर गई और गहरे पानी में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से छात्रा के शव को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया गया और वे मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतिका की पहचान नगर थाना क्षेत्र के धनगावा गांव निवासी अनिल राम की बेटी जूही कुमारी के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। इधर मृतिका के पिता अनिल कुमार ने बताया कि जूही 12वीं कक्षा की छात्रा थी। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र के सभी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और वो घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और इसी बीच हम लोगों को सूचना लगी कि वो नदी में गिर गई है। खैर, प्रशासन ने आम लोगों को नदी में किनारे न जाने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद कुछ लोग इन निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। जहानाबाद के भिलावर थाना क्षेत्र में दरधा नदी में डूब जाने से एक महिला की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान धर्मपुर गांव निवासी मीना देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मीना देवी सुबह टहलने के लिए दरधा नदी के किनारे गई थी। इस दौरान उनका पैर फिसल गया, वह नदी में गिर गई। गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गई और काफी देर तक जब घर वापस नहीं आई तो परिवार के लोग उनकी खोजबीन करने लगे। इसी बीच स्थानीय गोताखोर एक डूबी हुई छात्रा का शव खोज रहे थे, तभी उन्हें मीना देवी का ही शव मिल गया। नगर थाने की पुलिस ने मृतिका के परिवार को सूचना दी। इधर मृतिका के भतीजे अंकित कुमार ने बताया कि मेरी चाची सुबह टहलने के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर हम लोगों ने खोजबीन की, तभी प्रशासन से सूचना मिली कि नदी में डूब गई हैं। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की अहम कुछ 3 खबरें जिसे कि हमने आपसे रूबरू कराया। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।